अगर आपको 1 लाख लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके काफी सारे लोन एप्लीकेशन से आपके लोन को रिजेक्टेड कर दिया जाता होगा। लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, आपको 2000 से लेकर के 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक का लोन की आवश्यकता है तो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 1 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एंड सर्टिफिकेट किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। देखो, ऐसे आपको हवे में बात नहीं करता हूं, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि 7 डेज वाला एप्लीकेशन से लोन लेता हूं तो रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट और ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर भी करने लगता है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक और नया लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जो कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन। देखो, मेरे पे विश्वास नहीं करना है, मैं हवे में बात नहीं करता हूं। सबसे पहले इस वीडियोस में बताऊंगा 1 लाख तक के लिए लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से 1 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। 1 वीक के बाद देखोगे तो इसकी डाउनलोडिंग लाखों में हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और एलिजिबिलिटी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको 1000 से लेकर के 1 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रीपेमेंट करने का समय मिनिमम आपको 91 दिन और मैक्सिमम 180 दिन, यानी 91 दिन से लेकर के 180 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 14.4% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, और डेली का 0.04% पर डे के हिसाब से आपको ये एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका एज कम से कम 18 साल का है तो ही आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडियन सिटीजन हो, तो ही आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास मस्ट है वह यहाँ पे आपका वैलिड अकाउंट होना चाहिए, ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जा सके, और उस पैसे को आप निकाल भी सकते हो। यानी टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, और ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट एंड एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। फास्ट वे में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर देता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, एग्जांपल के रूप में अगर आपका इस एप्लीकेशन में 10,000 का लोन अप्रूव होता है, 180 दिन के लिए रीपेमेंट करने का समय मिलता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको एनुअल आपका 14.4% इंटरेस्ट रेट लगता है, और डेली का आपका 0.04%, जिसमें आपका सर्विस फी 1 भी रुपया नहीं लगता है, डिफॉल्ट पेनल्टी 1 भी रुपया नहीं लगता है, ओवर ड्यू फी रेट आपका 0.06% पर डे के हिसाब से लगता है। यानी कि अगर आप 10,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है 10,000 का 10,840 रुपया, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, जिसमें आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगेगा, आपसे कैमरा का आपसे परमिशन मांगेगा, एसएमएस का परमिशन मांगेगा, लोकेशन का परमिशन मांगेगा। तो गाइस, आपको परमिशन देने के लिए नीचे में ओके लेट्स गो का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, आपको ओके लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 आपको परमिशन दे देना है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, यहाँ पे काफी सारे लोगों का मोबाइल नंबर हो रहा है, और यहाँ पे अप्लाइड किए थे लोन, और उनका लोन भी अप्रूव हो रहा है। देख सकते हो, इनका मोबाइल नंबर ये है, और यहाँ पे देख सकते हो इनका इतना अमाउंट में लोन भी अप्रूव हो रहे हैं। यानी कि काफी सारे लोगों को डिफरेंट मोबाइल नंबर से अप्लाई कर रहे हैं, और डिफरेंट अमाउंट में भी यहाँ पे लोन अप्रूव हो रहा है। किसी का 30,000 तो किसी का 3,000 तो किसी का 8,000 तो किसी का 30 लाख है। तो इस तरीके से इनका देख सकते हो काफी सारे लोगों का यहाँ पे 2500 25,000 यहाँ पे लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो
तो इस तरीके से मेरे को भी इस एप्लीकेशन में लिमिट मिला है 3000 से लेकर के 30,000 तक का। इस एप्लीकेशन में मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। इंटरेस्ट रेट डेली का 0.04% पर डे के हिसाब से इस एप्लीकेशन में मुझे इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो गाइस यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, अगर लोन लेना चाहते हो तो इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप स्किप कर देते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस अगर आपको लोन चाहिए तो अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना होता है। तो चना मोबाइल नंबर फिल करके गेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी आएगा। लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं अपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस मेरा सक्सेसफुली लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रीडायरेक्ट क्लिक कर लेता है एप्लीकेशन अपने होम स्क्रीन पे। उसके बाद यहां पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर अगेन से आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आपके अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो या फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में आपका फुल नेम होगा तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस दुकान वगैरह करते होगे तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो तो वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना वर्किंग सिंस सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाए तो उसमें ट्रांसफर हो सके और उस कैश को आप विड्रॉल भी कर सकते हो। यानी कि अगर मैं बोलूं तो टोटली आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास आईएफएससी कोड आपको फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम आपको फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। ये डिटेल्स आपको सही सही तरीके से आपके अपने पासबुक से होगा तो पासबुक से देख करके आपको ये डिटेल्स को आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद आपके अपने बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 24 घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटे में आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम है साथी कैश इजी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो अपने अबाउट फीचर्स में ये एप्लीकेशन बोलता है रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 180 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो आपको 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है और रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग करता है तो आपको सोच
समझ करके ही लोन लेना है। अगर आपको साथी कैश लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है या 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन निकल जाता है, तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, या ऐप का भी लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। एक एक ऐप पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।